जाली अकाउंट केस में बनी JIT ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़े पैमाने पर करप्शन का सुराग लगाया। JIT ने इंतहाई तफसील से बताया कि किस तरह सोल प्रोप्राइटर कंपनियां खड़ी की गईं और इनके नाम जाली अकाउंट्स खोले गए। JIT ने यह भी बताया कि कैसे एक 2008 में वफात पाने वाले शहरी मोहम्मद अदरीस के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों का टैक्स जमा करवाया, और जब JIT इस शहरी के घर पहुंची तो उसके अहले खाना ने उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश किया कि जनाब अदरीस साहब तो रज़ाई इलाही से 2008 में ही वफात पा चुके हैं। इस तरह एक और वाकया भी JIT के नोटिस में आया और इसका ताल्लुक एक जाली कंपनी इकबाल मेटल से है। इस कंपनी का मालिक इकबाल एराई नामी शख्स को बतलाया गया। हैरान कुन बात यह है कि इकबाल मेटल्स के मालिक इकबाल एराई को यह मालूम ही न था कि वो एक कंपनी के मालिक भी हैं, क्योंकि इकबाल एराई खुद एक सैनिटरी स्टोर पर मुलाजमत करता है। इकबाल एराई साहब 9 मई 2014 को वफात पा गए। JIT जब तमाम दस्तावेजात सामने लेकर आई तो मालूम हुआ कि 9 मई 2014 को वफात पाने वाले इकबाल एराई का एक अकाउंट समिट बैंक में 30 मई 2014 को खोला गया, यानी इनकी वफात के चंद ही दिन बाद ये अकाउंट खोला गया। अकाउंट में इकबाल मेटल्स का पता इंटरनेशनल बिजनेस एंड शॉपिंग सेंटर अब्दुल्ला हारून रोड दर्ज है, वही इमारत जो JIT के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की मलकियत है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर इकबाल एराई का कारोबार इकबाल मेटल्स की मलकियत दर्ज है और लिखा है कि इनको मुतारिफ इनके कजन इमरान खान ने करवाया। 29 मई 2014 की हाथ से लिखी दरख्वास्त भी है, जिसमें इकबाल मेटल्स के लेटर हेड पर दर्ज है कि मैं करंट अकाउंट आपके बैंक में खुलवाना चाहता हूं। JIT ने इकबाल एराई के दस्तखत का फॉर्म भी निकाला, जिस पर समिट बैंक के मुलाजिम ने दस्तखत करवाते वक्त ये लिखा कि दस्तखत मेरी मौजूदगी में हुए और मुतमईन हूँ, यानी इकबाल एराई ने बजाते खुद बैंक के मुलाजिम के सामने ये दस्तखत किए। जबकि इकबाल एराई तो 9 मई को ही खालिक हकीकी से जा मिला था और इस तरह ये अकाउंट चलता रहा। और फिर 7 जनवरी 2015 को एक और हैरान कुन काम हुआ। इकबाल एराई के नाम से दरख्वास्त गई कि मेरा अकाउंट बंद कर दे। ब्रांच मैनेजर ने नोट लिखा कि चेक बुक लेकर ख़त्म कर दी गई है, अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। इस इकबाल एराई का जो 9 मई 2014 को ही वफात पा चुका था।